Hello everyone, welcome to Aspire classes. Today we are covering all the previous year questions of force and pressure, the question that are most likely to repeat in exam. So आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, so make sure you watch till the end because every question can help you score easy marks. So let's start the video. Now the first question is, when a rubber sucker is pressed on a plane surface, then it sticks to the surface because of the pressure exerted by us, the friction between the sucker and the surface, the pressure of atmosphere acting on it, और द रबर इटसेल्फ. अब आंसर इसका है कि द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्टिंग ऑन इट. अब एक रबर सगर को आप अगर सरफेस पर प्रेस करेंगे तो उसके अंदर का एयर एस्केप कर जाएगी. अब इसके वजह से अंदर का प्रेशर लो हो गया और बाहर का प्रेशर अभी भी हाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी हाई है, तो वो उस पर प्रेशर लगाती है जिसकी वजह से रबर सकर सरफेस से चिपक जाता है. इस वजह से जब भी रबर सकर का क्वेश्चन आए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आंसर होगा. Now the second question is, the force exerted by the charged body on another charged body or uncharged body is A. Dynamic force, B. Electrostatic force, C. Fluid force and D. Kinetic force. So इसका आंसर है B. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब चार्ज बॉडी जब किसी चार्ज हो या अनचार्ज बॉडी हो के पास आती है तो जो फोर्स एक्ट करता है दोनों पर, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो जब भी कोई भी क्वेश्चन जिसमें चार्ज मेंशन हो या अनचार्ज मेंशन हो, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे टिक कर देना है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, द सेंटर ऑफ द अर्थ एट 100 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एट 100 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. अब अर्थ के अब इसका आंसर है द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी हर डायरेक्शन से इक्वली लगती है. अब इक्वल डायरेक्शन से इक्वल होती है जो ग्रेविटी है, इसलिए नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम जीरो एंड हेंस वेट इज जीरो. अब वेट होता क्या, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. अब क्योंकि ग्रेविटी हर डायरेक्शन से इक्वली लगती है तो ग्रेविटी बिकम जीरो और वेट हमारा इस वजह से जीरो हो जाता है. तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेट विल बी जीरो. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? ए. फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बी. मैग्नेटिक फोर्स, सी. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? जब भी कोई दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कॉन्टैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैग्नेटिक फोर्स भी, अगर दो मैग्नेट को आप किसी डिस्टेंस पे रख दीजिए तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं और कभी वो एक दूसरे से आके चिपक भी जाते हैं अगर आप थोड़े ही दूर पे रखेंगे. तो मतलब उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऊपर हमने पढ़ा कोई दो चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी अब रखेंगे, वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, उसमें कांटेक्ट में आना ज़रूरी है. अब आप चल रहे होते हैं, अगर रोड पे चल रहे हैं तो रोड और आपके बीच में कुछ कांटेक्ट है तो उसके वजह से उस पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसको आप याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से कि दैट यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड. सेम क्वेश्चन, ये 2022-23 में आया था, ये 2021-22 में आया है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर. इसका भी आंसर हो गया. सेवन्थ क्वेश्चन, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू. अब ऊपर मैंने बताया वेट क्या होता है. वेट हमारा होता है मास इनटू ग्रेविटी. मास कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम और ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है विच इज़ 9.8 न्यूटन, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हम यहाँ पे 9.8 पुट करेंगे, वेट हमारा कितना हो गया 9.8 न्यूटन. तो 1 किलोग्राम वेट के लिए जो 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. Now the eighth question is, if the force on the surface is doubled and the area is reduced to half, pressure will be. अब फोर्स का प्रेशर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अब यहाँ पे बोला है फोर्स ऑन द सरफेस इज डबल्ड. अब फोर्स को हम डबल कर दे रहे हैं तो फोर्स बिकम 2F और दैट एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, एरिया बिकम A/2. अब ये ऊपर जाएगा विच इज़ 4F/A. F/A हमने क्या पढ़ा था? F/A हमें पता है विच इज़ प्रेशर, इट बिकम 4P. तो हमारा प्रेशर जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल प्रेशर की, तो इट्स बिकम 4 टाइम्स. नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन.
तो मैग्नीट्यूड ओनली, ये रॉन्ग आंसर हो गया। डायरेक्शन ओनली नहीं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो द करेक्ट आंसर इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसको हमें पता होना चाहिए कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं। नाउ द 10th क्वेश्चन इज व्हेन वी प्रेस द bulb of a dropper with a nozzle kept in distilled water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, distilled water gets filled in the dropper. The rise in dropper is due to A. Gravity of the earth, B. Special property of rubber of the bulb and distilled water, atmospheric pressure, D. None. So the answer is C. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होता है कि जब हमने ड्रॉपर को प्रेस किया तो उसके अंदर का एयर बाहर निकल गया, जिसकी वजह से अब अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, हाई है। तो जब हम उसे रिलीज़ करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ड्रॉपर के अंदर वाटर फिल हो जाएगा। नाउ द 11th क्वेश्चन इज द प्रेशर प्रोड्यूस व्हेन फोर्स इज 50 न्यूटन एंड एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर। ऊपर हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या है, विच इज़ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमें कितना दिया है, विच इज़ 50 न्यूटन एंड द एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर। कैंसिल, इट विल बिकम 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब प्रेशर कितना हो गया, जब हमारा ये 50 न्यूटन है 10 है तो हमारा प्रेशर हो गया 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ द 12th क्वेश्चन इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज डिक्रीज विद डेप्थ, इंक्रीज विद डेप्थ, डू नॉट चेंज विद डेप्थ, डिपेंड अपॉन द लिक्विड। तो हमारा जो प्रेशर फ्लूइड की वजह से होता है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाती है प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो अगर डेप्थ बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा। नाउ द 13th क्वेश्चन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड। प्रेशर, स्ट्रेन, एनर्जी, मोमेंट, ऊपर पढ़ा हमने विच इज़ प्रेशर। तो ये 3-4 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन। नाउ द न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी, वर्क, मोमेंट। न्यूटन हमारा किसका यूनिट है, फोर्स। नाउ द 15th क्वेश्चन इज एक्शन, रिएक्शन, फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन along different lines on different bodies on the same body। अब एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होती है तो जब भी आप एक दीवार है, एक वॉल है, अगर उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो वॉल भी आपको सेम फोर्स लगाएगी, तो उसकी वजह से हमारा फोर्स बिकम ज़ीरो। अब वॉल वहीं पे रहती है, इसलिए अब इसका आंसर क्या होगा, ऑन द डिफरेंट बॉडीज़। एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पे लगाया, अब वो सेम बॉडी इस वाले बॉडी पे इससे इक्वल फोर्स लगाएगी, दैट इज कॉल्ड ऑन। अब इसकी वजह से हमारा आंसर है ऑन डिफरेंट बॉडीज। नाउ द 16th क्वेश्चन है फोर्स कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाई इट्स डायरेक्शन, इट्स मैग्नीट्यूड, नाइदर इट्स मैग्नीट्यूड नॉर इट्स डायरेक्शन और इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा फोर्स क्या है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है डायरेक्शन भी होता है और प्लस हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है। अब फोर्स के बाद अब इट्स डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन भी होता है और नाइदर मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन। तो आंसर द करेक्ट आंसर इज डी, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नाउ 17th क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सी गैस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ऑल आर करेक्ट। तो इसमें सब, क्योंकि लिक्विड सारी तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है, सॉलिड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स प्रेशर एक्सर्ट करता है और गैस हमारा ये भी ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल आर करेक्ट। नाउ द पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, डी मैकेनिकल फोर्स। तो जब भी अर्थ की बात आएगी वहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। नाउ द 19th क्वेश्चन इज in the long jump when do the athlete experience maximum force, on taking off, on landing, at the maximum, D same force throughout। तो अब लैंडिंग के टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे सडन स्टॉप होता है, इसलिए उस टाइम पे फोर्स मैक्सिमम होगा। तो 19th का आंसर क्या है, ऑन लैंडिंग। नो 20 क्वेश्चन क्या है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सी मैग्नेटिक फोर्स, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने ऊपर पढ़ा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, जो दो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने से हमारा फोर्स लगता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, फोर्स उस पर लग जाता है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कौन सा नहीं है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, विच इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द करेक्ट आंसर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। 21, अ बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड इफ द बायोन फोर्स इज 0, ए 0, बी ग्रेटर देन इट्स वेट, सी लेस देन इट्स वेट, इक्वल टू इट्स। अब कभी भी कोई बॉडी वाटर पे कब फ्लोट करती है, जब बायोन फोर्स हमारा इक्वल वेट के इक्वल हो जाए, तब हमारी बॉडी तब बॉडी वाटर पे फ्लोट करती है। इसलिए द करेक्ट आंसर इज 21 डी, इक्वल टू इट्स वेट। नाउ 22, मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कॉन्टैक्ट, बी कॉन्टैक्ट फोर्स, सी ग्रेविटेशनल फोर्स, डी फ्रिक्शनल फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स किसका एग्जांपल है, अभी अपने ऊपर पढ़ा ये क्या है, क्योंकि इस पे मैग्नेटिक फोर्स में कांटेक्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा देते हैं, इसलिए ये हमारा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आज की वीडियो में हमने फोर्स एंड प्रेशर के सारे PYQs कवर किए, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेक श्योर यू रिवाइज दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. If you feel this video was helpful, stay connected with Aspire classes for more PYQ sessions and exam focused explanation. See you in the next video. Thank you so much.